नागलोक का रहस्य पार्ट 4। अश्वत्थामा ने उस गुप्त मार्ग में कदम रखा जो उसे तामस लोक की और भी गहरी परतों में ले जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वातावरण और भी भारी और अंधकारमय होता जा रहा था। दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी लिपियां और चित्र उसे डर और अनिश्चितता से घेरने लगे। इस स्थान की नीरवता अश्वत्थामा के भीतर छिपे हर डर को जागृत कर रही थी, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। गहरी गुफा के अंत में उसे एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। यह द्वार किसी प्राचीन रक्षक की तरह प्रतीत हो रहा था। उसके दोनों ओर दो विशालकाय नागों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अश्वत्थामा द्वार के पास पहुंचा, दोनों नागों की मूर्तियां जीवित हो गईं और एक गूंजती हुई आवाज में बोले, तुम इस द्वार से तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम्हारे पास शुद्ध आत्मा और पवित्र इरादा हो। तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मकता का त्याग करना होगा। अश्वत्थामा जानता था कि यह अंतिम चुनौती उसकी आंतरिक पवित्रता की परीक्षा थी। उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और ध्यान में डूब गया। उसके भीतर की हर चिंता, भय और क्रोध धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति और प्रकाश का अनुभव हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, दोनों नागों ने सिर झुका लिया और द्वार स्वतः ही खुल गया। द्वार के पार एक अजीबोगरीब स्थान था, जो तामस लोक का असली केंद्र था। यह स्थान एक गहरे कुएं की तरह था, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए रत्न लगे थे। इस कुएं के नीचे एक बड़ा जलाशय था, जिसमें नीले रंग का रहस्यमयी जल भरा हुआ था। जलाशय के बीचों बीच एक शिलालेख था, जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो सत्य की खोज में हो उसे स्वयं को इस जल में डुबोना होगा। अश्वत्थामा को समझ आ गया कि यह जल उसे उन सारे रहस्यों की गहराई में ले जाएगा जिन्हें वह जानना चाहता है। बिना समय गवाए उसने जलाशय की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने शरीर को जल में डुबोया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था और उसकी चेतना किसी अज्ञात दिशा में बहने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक विशालकाय नगर में था। इस नगर की सड़कों पर नागों के योद्धा गश्त कर रहे थे और नगर के बीचों बीच एक ऊंचा किला खड़ा था। यह तामस लोक का असली केंद्र था, नागराज के खजाने और रहस्यों का स्थल। अश्वत्थामा ने अपनी दिशा तय की और किले की ओर बढ़ा। किले के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल सभागार था, जहां चारों ओर नागराज वासुकी के प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे। सभागार के मध्य में एक विशाल सिंहासन था, जिस पर एक वृद्ध किंतु तेजस्वी नाग साधु विराजमान थे। उनकी आंखों में अपार ज्ञान और शक्ति का तेज था। उनके सामने एक प्राचीन पुस्तक खुली हुई थी, जिसमें नागलोक के अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। नाग साधु ने अश्वत्थामा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने यहां तक पहुंचने का साहस किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन याद रखना, हर उत्तर के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अश्वत्थामा ने सिर झुकाकर सहमति जताई। नाग साधु ने पुस्तक के पन्ने पलटते हुए कहा, तुम्हारे पिता भी इस रहस्य को जानने आए थे, लेकिन वे इस अंतिम परीक्षा को पार नहीं कर सके। उन्हें अपने मोह और इच्छाओं का त्याग करना पड़ा, और इस त्याग के कारण ही उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। उनका अंतिम संदेश इस पुस्तक में लिखा हुआ है। साधु ने पुस्तक के एक पन्ने पर हाथ रखा और अश्वत्थामा के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसके पिता एक गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर आग का घेरा था और उनके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन साथ ही एक अदृश्य पीड़ा भी उनके चेहरे पर झलक रही थी। उन्होंने अश्वत्थामा के लिए एक संदेश छोड़ा था, बेटा, अगर तुम मेरे प्रयास को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग का सामना करना होगा। इस यात्रा का अंतिम सत्य यह है कि जो भी नागलोक का रहस्य जानने की कोशिश करता है, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना पड़ता है। अश्वत्थामा के मन में एक भयंकर द्वंद्व छिड़ गया। क्या वह अपने पिता की मुक्ति के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज को त्यागने को तैयार है? नाग साधु ने उसे चेतावनी दी, यह अंतिम परीक्षा है और इसका निर्णय तुम्हारी आत्मा की पवित्रता पर निर्भर करेगा। जो भी यह बलिदान कर सकेगा, उसे नागलोक के सभी रहस्यों का स्वामी बनाया जाएगा। अश्वत्थामा ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के संकल्प को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन, उसकी इच्छाएं
और उसका अस्तित्व उसके पिता की मुक्ति के सामने बहुत छोटा है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और प्रण लिया कि वह अपने पिता को मुक्त कराकर ही लौटेगा। अंततः उसने नाग साधु के समक्ष सिर झुकाया और कहा, मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूं। मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए मैं अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दूंगा। नाग साधु ने उसकी दृढ़ता को देखकर अपनी आंखें बंद कीं और मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक सभागार की दीवारों पर लगी मूर्तियां हिलने लगीं और पूरे कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अश्वत्थामा की आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो उसे अपने निर्णय की पुष्टि मिल रही हो। अश्वत्थामा का मन संकल्प और भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ था। नाग साधु की चेतावनी उसे बार बार याद आ रही थी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। वह जानता था कि यह कोई साधारण बलिदान नहीं होगा। उसके भीतर प्रश्न उमड़ने लगे, क्या वह इस बलिदान के लिए सचमुच तैयार है? और उसकी सबसे प्रिय चीज आखिर क्या है? जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसकी चेतना उसे अतीत की गहराइयों में ले गई। उसे वह समय याद आया जब उसने अपने गुरुओं से शिक्षा ली थी और अपने माता पिता के स्नेह को महसूस किया था। उसकी आत्मा के भीतर की गहराई में वह एकमात्र चीज थी जिसने हमेशा उसे प्रेरित किया था, उसका कर्तव्य। उसके जीवन का सबसे प्रिय तत्व था उसका कर्तव्य, जिससे वह कभी विचलित नहीं हुआ। नाग साधु ने उसकी दुविधा को समझते हुए कहा, बलिदान का अर्थ केवल बाहरी चीजों से नहीं है। यह उन मूल्यों और भावनाओं का त्याग है जो तुम्हारे जीवन का आधार बनते हैं। क्या तुम अपने कर्तव्य को त्यागने के लिए तैयार हो, जिससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल सके? अश्वत्थामा का मन संघर्ष से भर गया। अगर वह अपने कर्तव्य को त्याग दे तो क्या वह सचमुच अपने पिता के प्रति न्याय कर पाएगा? उसकी आत्मा में यह संघर्ष बार बार गूंजने लगा। तभी नाग साधु ने कहा, याद रखो, असली त्याग वही है जो स्वार्थ रहित हो और दूसरे के कल्याण के लिए हो। तुम्हें अपनी आत्मा से पूछना होगा कि तुम्हारा सबसे प्रिय तत्व क्या है। अश्वत्थामा ने अपने भीतर के शोर को शांत किया और गहरे ध्यान में डूब गया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसके पिता का चेहरा स्पष्ट रूप से उभर आया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। वे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, बेटा, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। इसे त्यागना सही नहीं होगा। तुम्हें सही राह पर चलते हुए ही मेरा उद्धार करना होगा। अश्वत्थामा की आंखें खुलीं और उसने देखा कि नाग साधु उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि कर्तव्य से विचलित होना गलत है, तो वही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हें अपनी निष्ठा बनाए रखते हुए अपने पिता की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने साहस, सत्यनिष्ठा और धैर्य से इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेगा और अपने पिता को मुक्ति दिलाएगा। नाग साधु ने उसके साहस को देखकर मुस्कुराया और बोले, तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश दिया है। अब तुम्हें नागराज वासुकी के खजाने और रहस्यों तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो भी नागलोक के अंतिम सत्य तक पहुंचता है, उसे न केवल अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करना सीखना पड़ता है, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता को भी बनाए रखना होता है। जैसे ही नाग साधु ने मंत्रोच्चार किया, एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार नागलोक के गहरे रहस्यों और अनंत शक्तियों की ओर ले जा रहा था। अश्वत्थामा ने दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाया और उस द्वार में प्रवेश किया। आखिरकार अश्वत्थामा उस स्थान पर पहुंचा जहां नागराज वासुकी के रहस्यों का भंडार था। क्या वह इन रहस्यों को समझकर अपने पिता को मुक्ति दिला पाएगा? नागलोक के अंतिम सत्य का खुलासा होगा या कोई और अप्रत्याशित मोड़ आएगा? इन सभी सवालों का उत्तर अगले भाग में मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आने वाले भागों को मिस नहीं करना चाहते, तो स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर नए भाग के साथ कहानी और भी रोमांचक होती जाएगी। तो जुड़ें हमारे साथ और इस रहस्यमयी यात्रा का आनंद लें।